सो वेलकम एवरीवन। आज हम यूरो यूएसडी का ट्रेड ब्रेकडाउन करने वाले हैं। आज हमने $1700 बनाए हैं और एग्जीक्यूशन भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये रही एग्जीक्यूशन MT5 का, और ये जो मैंने PNL डाला, ये डाला मैंने प्रोफॉर्म 1 के थ्रू। वहाँ पे मैं जो भी जर्नलिंग करता हूँ अपने सारे प्रोफॉर्म्स की, तो वहाँ से। तो अब मैं तुम्हें ट्रेड दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड कैसे ली, क्या मेरा एनालिसिस था, ये सब। ठीक है, सबसे पहले हम देखो यूरो यूएसडी के डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। मेरा यही काम होता है भाई दिन का। सबसे पहले उठ के स्ट्रक्चर समझता हूँ क्या चल रहा है। ये आज की कैंडल थोड़ी नीचे क्लोज हो गई है, बट हमने लॉन्ग में यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुम देखो, थोड़ा सा पीछे जाओगे, थोड़ा सा बस, ज़्यादा पीछे नहीं। डेली कैंडल देखो, बुलिश बुलिश बेरिश, बुलिश बेरिश। एक मतलब एक कह रहे हो अप ट्रेंड टाइप चल रहा है, थोड़ा सा अप स्ट्रक्चर बन रहा है। और आज मार्केट यहाँ पे ओपन होके ना नीचे से लिक्विडिटी लेके ऊपर आया था, और जब ये लिक्विडिटी यहाँ से ऊपर खींच रहा था तो मैं एंटिसिपेट करता है एटलीस्ट 50% तो आएगा जो पिछला मार्केट का था। अगर ये वैसे तो देखो, वैसे तो ये प्रीमियम जोन पे, अगर तुम ध्यान से देखोगे इस स्ट्रक्चर के प्रीमियम जोन पे, बट इंटरनल स्ट्रक्चर पे एक काइंड ऑफ ये कह सकते हैं अप ट्रेंड में था, तो मैं उसको ध्यान में लेके वही चल रहा था। ज़्यादा बड़े देखो टारगेट्स नहीं रखे थे इसमें, क्योंकि मेरे को पता था इतना तो ये जाने नहीं वाला। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा रिवर्सल या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेली से फिर मैं जल्दी जल्दी नीचे आता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम्स में देखता हूँ कि क्या बन रहा है, क्या है पिछले दिन की। अच्छा, तुमने देखा होगा ये जो मैंने मार्क किए हुए, ये पिछले दिन के हाई और लो मार्क किए हुए हैं, और इन पे ही ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इनकी लिक्विडिटी को ही मैं टारगेट करता हूँ और रेड करता हूँ। समझो, रेड मतलब स्वीप हो गया और टारगेट मतलब जहाँ पे भी मेरा टारगेट रहता है। अब जैसे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ट्रेंड तो नहीं है, साइडवेज ही चल रहा है। बट अगर हम देखेंगे प्रीवियस डे लो के मार्केट यहाँ से ना एक लिक्विडिटी स्वीप लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो मैं दिखाता हूँ। अगर तुम ध्यान से देखोगे उस टाइम मार्केट यहाँ पे था ना, और एक यहाँ पे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बना था, ये वाला, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला बॉक्स, ये देखो, इसको मैं एज अ इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप ट्रीट कर रहा हूँ। और मार्केट ने आके जब इसके ऊपर क्लोजिंग दी ना, इस वाले पॉइंट पे देखो, ये देखो, इस पॉइंट पे जब इसने क्लोजिंग दे दी और उसके बाद जब मार्केट ने वापस रिट्रेस किया, मैंने यहाँ पे अपने लिमिट ऑर्डर्स लगाए अपने जितने भी इवैल्यूएशंस और फंडेड अकाउंट है उनमें, और यहाँ पे मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो गया। मार्केट ने थोड़ा अच्छा खासा दिया, 1:1 के अराउंड कहीं पे गया था। फिर मार्केट एकदम से नीचे आया, रिवर्सल। अब मेरे को लग रहा था कि ओके, अब लगता है कि शायद मार्केट यहीं से रिवर्सल कर रहा है, बट चांसेस आर हाई, जब प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेके मार्केट निकल रहा है तो चांसेस हाई होते हैं कि मार्केट आपको एक मोमेंटम दे के ही जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी एक फ्यूल की तरह काम करता है। और मैं मेजरली लिक्विडिटी को ही देखता हूँ भाई, इन्हीं को टारगेट करता हूँ, इन्हीं को ही रेड करता हूँ। अब देखो, जब मेरी यहाँ पे एंट्री होगी तो मैं बैठा रहा इसमें, और ये मेरा स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ था, एंड जो मेरा टारगेट था वो 1:3.5 का था। बट मैंने इसको पूरा बैठा नहीं यहाँ पे, मैं यहाँ पे निकल गया था बीच में, क्योंकि इसका भी मैं एक रीज़न बताता हूँ क्यों। जब मार्केट यहाँ पे आके मेरा फटाफट इतना ही देख रहे हो, जो बुल रन देख रहे हो, फटाफट दे दिया। 15 मिनट के देख लो कितनी कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स लगातार 15 मिनट की ग्रीन बनी है। तो एक ना रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होता है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट मेरा टारगेट आ चुका है, मोर देन 1:2 मेरे को मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा मैं बैठा नहीं, मैंने कहा चलो निकलो यहाँ से, हमारा दिन हो गया क्लोज। बस यही था, हमारी एक ही ट्रेड थी, एक में हमने इतना पैसा बना लिया, सिंपल। अब यहाँ पे मैं निकल गया, उसके बाद हाँ टारगेट दिया, एंड उसके बाद वापस डंप भी हो गया अभी करंटली, अगर तुम ध्यान से देखोगे। पर इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैंने पहले देखो, मैं तुम्हें अपनी ना थोड़ी देखो वॉच लिस्ट दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपनी, मेरी क्या है देखो, चेक करो। सबसे ऊपर डॉलर है, फिर गोल्ड है, फिर उसके बाद ये सारे पेयर्स हैं। मैं ये सारे पेयर्स मैंने एक बार ना डेली टाइम फ्रेम पे खोल के मैं देखता हूँ फटाफट, ठीक है, सुबह सुबह अच्छे मूड से। ऐसा नहीं कि सोते सोते देख लिया, नहीं, ऐसा नहीं। डेली टाइम फ्रेम में खोल के देखो किस में लिक्विडिटी पेंडिंग है, मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हुई है, वीकली ओपनिंग कहाँ है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, किधर का हम टारगेट कर सकते हैं, कौन सी लिक्विडिटी हमें चाहिए और कौन सी लिक्विडिटी हमें टारगेट करनी है। मैं सिंपल ये देखता हूँ। और यूरो यूएसडी में मेरे को दिख रहा था तो मैं इसमें इंटरेस्टेड था। यूरो यूएसडी हो गया, और साथ में ही हमारा जीबीपी यूएसडी भी था, जिसने जीबीपी यूएसडी ने भी सेम स्ट्रक्चर बनाया। अगर तुम देखोगे ना, ये देखो, ये रहा जीबीपी यूएसडी। इसमें मैं ट्रेड नहीं ली क्योंकि मैं यूरो यूएसडी में था, लेकिन जीबीपी यूएसडी में भी देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ था, ये देखो, ये रहा फेयर वैल्यू गैप, और मार्केट ने कितना अच्छे से इसको किया है, देखो, रिस्पेक्ट, और फिर क्या मोमेंटम दिया, और अब वापस नीचे आ चुका है। लेकिन सेम यूरो यूएसडी भी सेम ही ऐसे ही बना है। पर मेन बात इस कि यही था हमारा आज का ब्रेकडाउन। होपफुली तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा, और ये रहा हमारा वो जो दिन का ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगले किसी ब्रेकडाउन में।